बड़ी जानकारी हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र से जुड़ी हुई। दरअसल आज कार्यवाही का 5वां दिन है और दोपहर 2 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होती नजर आएगी। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा सदन। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। आर्थिक हालात, आपदा से नुकसान पर हंगामे के पूरे आसार हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सदन गरमा सकता है। विपक्ष राज्य की आर्थिक स्थिति पर चर्चा का उठा सकता है मुद्दा। कर्मचारियों, पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन्स का मुद्दा भी उठेगा। नियम 130 के तहत आपदा से हुए नुकसान को लेकर जो चर्चा का क्रम जारी है वो आगे भी जारी रहेगा। नियम 130 के तहत बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी। तो कई बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर आज सदन में चर्चा होती नजर आएगी। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ चुके हैं शिमला से फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। विकास शर्मा जी, आज इस सत्र की कार्यवाही का 5वां दिन है। आज का दिन किस तरह से रहेगा? कौन से वो प्रमुख मुद्दे होंगे जिस पर सदन का तापमान बढ़ सकता है? देखिए, सबसे पहले क्योंकि आज 2 तारीख है और महीने की शुरुआत ही से माना जाएगा और ऐसे में जो आर्थिक हालात हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए हैं जिसको लेकर लगातार सदन में विपक्ष हमलावर रहा है और सत्ता पक्ष जो है मजबूती से अपनी बात कहने की बात यहाँ पर कह रहा है। दावा किया जा रहा है कि आर्थिक तंगी जैसे कोई हालात यहाँ पर नहीं है। यहाँ तक कर्मचारियों और जो पेंशनर्स को एक बड़ा अमाउंट हिमाचल प्रदेश में जो जा रहा है, दरअसल वो उसके लिए कोई तंगी ऐसी नहीं है और वो बिल्कुल समय से दिया जा रहा है। आज मुझे लगता है कि इसी मुद्दे को लेकर आज विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर जो है वो दिखाई देगा। और क्योंकि आज पहले ही चर्चा है 3 कांग्रेस के विधायकों ने, जिसमें केवल सिंह पठानिया है, भवानी पठानिया है और चंद्रशेखर है, इन तीनों ने 130 के तहत पहले ही आर्थिक स्थिति पर चर्चा मांग रखी है। तो आज इस पर जरूर हंगामा जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। आज भी तय रणनीति के मुताबिक सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने जरूर होंगे। कई मुद्दों को बुलाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर विपक्ष कर सकता है, क्योंकि लगातार आर्थिक तंगी जैसे हालात को लेकर ये बात जो है वो विपक्ष की तरफ से कही जा रही है कि जो महीने की शुरुआत के दिन में जो चीजें मिला करती थी, वेतन भत्ते मिला करते थे, वो नहीं मिलकर अब थोड़ा देरी से करने का कार्यक्रम जो है वो राज्य सरकार ऐसा विचार कर रही है। तो क्या इस पर राज्य सरकार और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है क्या ये आमने सामने होंगे, ये देखना होगा। इस मुद्दे को भुनाने की जो है वो यहाँ पर कोशिश की जाएगी। दूसरा बहुत ही अहम मुद्दा, क्योंकि देखिए आपदा के इस दौर में पिछले साल भी आपदा आई और उसके बाद बड़े स्तर पर नुकसान हुआ और सैकड़ों लोगों को जान अपनी गंवानी पड़ी। आज भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा जारी रहेगी। दरअसल 27 तारीख से यानी कि 27 अगस्त से जो चर्चा की मांग की जा रही थी वो चर्चा जो है वो लगातार जारी है। आज भी इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी और कई विधायक, कांग्रेस और भाजपा के जो विधायक है वो इस पर अपनी अपनी बात जो है वो कहने वाले हैं। नियम 130 के तहत जो है ये चर्चा जारी रहेगी। दूसरा बहुत ही अहम मुद्दा जिसको बुलाने की कोशिश की गई और हंगामा सदन के भीतर देखने के लिए मिला, प्रदेश में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है उसको लेकर जो भाजपा के 4 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने यहाँ पर प्रस्ताव रखा था और चर्चा की मांग की थी। आज इस पर भी चर्चा जो है वो रखी जाएगी, क्योंकि जो भाजपा के बिलासपुर से विधायक है त्रिलोक जम्वाल, बलबीर सिंह वर्मा, सुखराम चौधरी और राकेश जम्वाल, ये जो 4 विधायक है भाजपा के विधायक है, आज इन्हीं की तरफ से ये मांग की जा रही है कि नियम 130 के अंतर्गत एक प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर रखा गया है। इसमें चर्चा की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पटरी से उतर चुकी है। विपक्ष का ये सत्ता पक्ष पर आरोप भी रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है कानून व्यवस्था को कायम रखने में। तो ऐसे में आज देखना होगा कि क्या पक्ष की तरफ से सवाल यहाँ पर दागे जाते हैं सत्ता पक्ष पर, और सत्ता पक्ष की तरह से जो सवालों के जवाब है वो यहाँ पर देता है, जिससे संतुष्ट होता है विपक्ष या फिर असंतुष्टि होगी। क्योंकि अगर असंतुष्टि होती तो हंगामा होता और उसके बाद वॉकआउट जैसी परिस्थितियां जो है वो जरूर देखने के लिए मिल सकती हैं। और ये मुद्दे यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कई ऐसे मुद्दे हैं रितेश जी, क्योंकि देखिए जो पिछला दिन था, यानी कि अगर हम शुक्रवार की अगर हम बात करें तो उसमें स्पीकर की कार्यप्रणाली, उनकी भाषा शैली को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए गए विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश की गई, आज भी ऐसे ही मुद्दों को लेकर जो है वो विपक्ष एक तय रणनीति के मुताबिक सदन के भीतर जाएगा और जनता की समस्याओं के साथ देखिए 2 बजे आज सत्र की शुरुआत होगी, सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। सबसे पहले प्रश्नकाल होगा, 3 बजे तक प्रश्नकाल चलेगा और 3 बजे के बाद जो चर्चाएं हैं और 2 महत्वपूर्ण जो विधेयक है आज वो भी रखे जाने हैं।
हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक जो है वो आज रखा जाना है। और इसके साथ ही दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश नगर ग्राम योजना जो संशोधन विधेयक 2024 है, आज भी पटल पर रखा जाना है। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नकाल रहता है जिसमें अलग अलग विधायकों के अपने विधानसभा से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, वो रखी जाती हैं और उसके ऊपर जो सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से जो मंत्रीगण होते हैं वो अपनी अपनी जवाब जो है वो यहाँ पर देते हैं और कहीं ना कहीं आश्वासन मिलता है ऐसे विधायकों को जनता की जो समस्याएं रहती है उनसे जुड़े हुए। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, कई चर्चाओं के साथ आज हंगामे के आसार जो है वो जरूर नजर आते हैं। कई को लेकर विपक्ष जो है वो हमलावर कर सकता है सत्ता पक्ष के ऊपर। रितेश, बिल्कुल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज के दिन की कार्यवाही किस तरह से रहेगी और किन मुद्दों पर तापमान बढ़ेगा, आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष होगा। आपका बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कार्यवाही का आज 5वां दिन है, दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही प्रश्न काल के साथ और इस दौरान सभी विधायकों की ओर से अपने अपने क्षेत्र के जो मांग और मुद्दे हैं उसे लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा।